सभी बच्चों को नमस्कार। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स। देखिए, आर डी शर्मा की बहुत सारी एडिशंस हैं, क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए हम एक्सरसाइज की पिक लगा देंगे। पिक मतलब होता है फोटो। शार्ट में आजकल पिक पढ़ते हैं ना लोग, तो मैं पिक बोल रहा हूँ। मैं आर डी शर्मा की पिक लगा, आर डी शर्मा की नहीं, द बुक की एक्सरसाइज की पिक लगा दूंगा। देखिए, सेट थ्योरी क्या होती है, हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जितना जितना जरूरत पड़े उससे उठाते जाइएगा क्योंकि पूरा डिटेल में वीडियो बना हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा। आप मार्केट जाइए और आप एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने जाइए और दुकानदार से कहिए कि भैया एक स्केल दे दो, एक इरेजर दे दो, एक कंपास दे दो, एक प्रोटेक्टर दे दो, दो चीज़ें और हैं, तिकोनिया कुनिया, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम, दे दो। वो दे देगा। उससे कह दो ज्योमेट्री बॉक्स दे दो, तब भी दे देगा। किसी दुकान पे जाइए, ज्योमेट्री बॉक्स दे दिए, दे देगा। क्यों? क्योंकि उस बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं ना, वो एक ग्रुप जो है ना, वो सबको मालूम है क्या होता है। ठीक। अच्छा, आप दुकान पे गए, आपने कहा 6 कप दे दो, 6 प्लेट दे दो, एक कितली दे दो, उससे कह दो टी शर्ट दे दो, दे देगा। एक जग दे दो, 6 ग्लास दे दो, कह दो लेमन सेट दे दो, दे देगा। यानी कि कुछ चीज़ों का एक ग्रुप जो सब लोग जानते हो, उसको वेल डिफाइंड सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। यानी सेट की जो डेफिनेशन है, सेट इज अ ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब नहीं समझे? मतलब जो हम कहें वही आप कहें। जैसे हमने कहा कि 11 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, बेस्ट क्रिकेटर का, बैट्समैन का बनाइए, तो ठीक है वो ग्रुप हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है जो 11 नाम आपने दिए वही हम दें? थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, समझ में आ जाएगा। क्या जो 11 लोगों का आपने नाम दिया वही हम दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने कहा भाई वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो सब जानते हैं AEI OU होता है, तो वेल डिफाइंड है। मतलब एक ऐसा कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो। हमने कहा 10 स्मार्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपने नाम लिखा, हम तो अपना भी नाम लिखेंगे, हम खुद ही स्मार्ट हैं, तो हम उस ग्रुप में हो सकते हैं जो हमने नाम लिखे। मैं, हम, AP वाजपेयी, वाजपेयी सर, AP सर, सब अपने नाम लिख देंगे। वो ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसको सेट नहीं कहेंगे। वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। नहीं समझे? ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो देखिए, ग्रुप को क्या करते हैं, जैसे आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 से लेकर के 10 तक, तो आप एक कर्ली ब्रैकेट में सभी नंबर्स को 1 2 3 सब नंबर्स को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। और इसको एक कैपिटल लेटर से नाम दे दीजिए। ठीक है। अब अगर 1A में है तो हम कहेंगे 1 और एक साइन ये बनाते हैं A। ये मतलब कमर तोड़ ई, इंग्लिश में ई होता है ना, ऐसे उसकी थोड़ी कमर ऐसे अंदर घुसे तो ऐसे हो जाता है, वो नहीं है ये। इसको बिलोंग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? बिलोंग्स। ठीक है। हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। हम थोड़ा सा हिंदी वर्ड यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज करेंगे। इसको समुच्चय कहते हैं। तो यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब जो हमने ग्रुप लिया है वही आप जानते हैं, वही हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया और उसका कुछ कहीं कोई मतलब निकल रहा है। ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जिनको आप टैलेंटेड कह रहे हैं उनको हम मूर्ख समझ रहे होंगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 डायरेक्ट यूज करेंगे, चूंकि जो भी एक्सरसाइज हम यूज करेंगे उसकी एक सेट थ्योरी की पूरी एक वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है, वो हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, इसके बाद पढ़ते जाइएगा उसको। ठीक है। जैसे पहली एक्सरसाइज है का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, बुक हम नहीं, यहाँ क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। मतलब कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है? कलेक्शन एंड सेट में क्या अंतर है? कलेक्शन का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो वो कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इंग्लिश वाले हिंदी वाले समझ जाएंगे, कोई बहुत टफ नहीं है। वस्तुओं का एक
ग्रुप है बट नॉट वेल डिफाइंड, बट नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? जैसे एग्जाम्पल 11 गुड क्रिकेटर ऑफ इंडिया, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? तो आप 11 का नाम तो लिख सकते हैं, लेकिन जो आप नाम लिखेंगे हम वही लिखेंगे जरूरी नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। और सेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये भी ग्रुप है लेकिन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, हमने आपसे कहा कि नॉवेल्स बाय मुंशी प्रेमचंद्र, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े राइटर थे मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है भाई, उनकी नॉवेल्स जो होंगी वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो अलग की बात, हम 2 जानते हैं, आप 10 जानते हैं, लेकिन जानते सब लोग हैं। हमने कहा इंग्लिश अल्फ़ाबेट वॉवेल्स, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप जानते हैं भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो वो 5 वॉवेल का एक ग्रुप है और वो ग्रुप वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। और हमने इसका आपके अपने सपोर्ट में एक आंसर दे दिया। उन्होंने कहा कि ग्रुप और कलेक्शन और सेट में क्या अंतर है, और अपने सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल दीजिए। समझ में बात आ गई? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई ये कुछ बातें हमने बताई हैं, कुछ कलेक्शंस लिखे हैं हमने, ये सेट है कि नहीं है, और अपने आंसर के लिए कुछ बताओ। हाँ ना कोई मत लिखो, क्योंकि है नहीं है तो आप तो आंसर लिख दो यस नो यस नो। देखिए अभी हमने कहा कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो हम कहें वही आप कहें। पहला पार्ट कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो हम जानते हैं कि भाई जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर लेस देन 50, हम जानते हैं 1 2 4 5 49, तो ये सेट है, तो इसके लिए आप यस कर देंगे और सब में लिखेंगे एज इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ वेल डिफाइंड, सब में ये लिख देंगे ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो हम कह रहे हैं वही आप समझ रहे हैं, और अगर नो हो तो लिखो नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर, भाई गुड हॉकी प्लेयर किसको आप कहेंगे? हम जिसको आप कहेंगे उसको हम कहेंगे वो गुड नहीं है, वो तो वहाँ पर हार गया था। भाई कहीं कहीं वही टीम हार भी तो रही है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा जीत रही है। नो, क्यों? इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, यही लैंग्वेज सब में लिखेंगे, इसलिए हम केवल यस नो लिख रहे हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स, ये तो आप जानते हैं ना कितनी लड़कियां होती हैं, लड़कियां क्या होती है आप जानते हो ना, तो वेल डिफाइंड होती है ना। कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर, भाई मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप जिसको टैलेंटेड कह रहे हो हम उसको मूर्ख कह रहे हैं, बेकार लिखा उसने, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथ्स, भाई जिनको आप डिफिकल्ट कह रहे हो कुछ बच्चों को इजी लगते होंगे, इसलिए डिफिकल्ट टॉपिक, कठिन टॉपिक को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो अभी हम बता रहे थे भाई मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल्स लिखी है वो तो वेल डिफाइंड है ना, तो ये आपका सेट होगा, इसको यस लिख देंगे। ऑल द मंथ ऑफ जनवरी, सॉरी ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद जे, जे से जो स्टार्ट हो, हम जानते हैं जे से कौन सा, जनवरी हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हम जानते हैं कि 3 महीने ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये यस हो जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ये भी वेल डिफाइंड है, हम जानते हैं कितने क्वेश्चन हैं। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, डेंजरस एनिमल किसको आप कहेंगे? कुछ लोग लैब्रो कुत्ते से भी डरते हैं तो बहुत सीधा होता है, और कुछ लोग शेर के साथ खेलते हैं, तो इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, नो। प्राइम इंटीजर, अभाज्य इंटीजर आप जानते हैं, प्राइम नंबर जो अपने आप से कटते हैं और 1 से कटते हैं, बस किसी और से नहीं कटते हैं, तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए यस। तो आपको यही लिखना है जो वेल डिफाइंड है, मतलब जो हम समझे वही आप समझें, जो हम लिखें वही आप लिखें, तो वो सेट होगा, और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दिया है 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, और आपसे कह रहा है कि भाई ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं नहीं बिलोंग कर रहे हैं। अभी हमने बताया था कि बिलोंग का मतलब होता है कि वो एलिमेंट उस सेट में है, और डज नॉट बिलोंग का मतलब होता है सेट में नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत छोटी बातें हैं,
एट्थ वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लेकिन अब चूंकि छोटी से स्टार्ट है तो उसको छोड़ नहीं सकते ना। अब देखो 4 इसमें है, 4 है तो आप कहेंगे 4 बिलोंग करता है। -4 इसमें नहीं है नहीं है तो डज नॉट बिलोंग हो गया। 12 इसमें है नहीं है, डज नॉट बिलोंग हो गया। 9 इसमें है तो बिलोंग हो गया। 0 इसमें है तो बिलोंग हो गया। -2 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग हो गया। ठीक है, तो बेसिक फंडा पहली एक्सरसाइज का है। हम इसकी पिक्चर भी लगा देंगे आपको स्टार्टिंग में, देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन कौन से हैं, यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।